हेलो बच्चों, हमने अभी हिंदी के 2 लेसन पढ़े हैं। हमारा नेक्स्ट लेसन है समझदार नन्ही। इसमें एक बतख की कहानी है और एक बिच्छू की कहानी है। इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति या कोई भी हमारे साथ कितना ही बुरा करे मगर हमें हमारे भलाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी में हमें यह समझाने की कोशिश की है। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत मतलब समझाई गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ बताया है कि सभी व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, मगर उनके बुरे स्वभाव की वजह से हमें हमारी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बतख है और एक बिच्छू है, उसकी कहानी बताई गई है। बतख का नाम है नन्ही। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने इन्हीं नन्ही से प्रार्थना की। प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। दलदल जहाँ पर गीली मिट्टी होती है, जिसमें हमारा पैर धंसने लगता है, वहाँ उस स्थान को दलदल कहते हैं। से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी मतलब मस्ती सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। बिच्छू तो एक ऐसा जानवर है जो किसी को भी डंक मार सकता है। वो उसकी आदत में मजबूर है, वह डंक मारना छोड़ नहीं सकता। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। पीड़ा मतलब तकलीफ से, तड़प मतलब दुखी होके रोने लगी। उसको दर्द सहन नहीं हुआ। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही उसको समझाती है कि तुम्हारी डंक मारने की आदत तुम छोड़ दो, नहीं तो कभी अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो कोई भी तुम्हारी सहायता या मदद नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही बताती है कि एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसको निकालने में लग गई तो मुझे देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ क्या बोलती है कि तुमने यह बहुत ही अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। नन्ही की माँ उसे समझाती है कि वह अपनी आदत का गुलाम है, वो उसका आदी हो चुका है, वह अपनी आदत कभी नहीं छोड़ेगा। तुम जितनी बार उसकी जान बचाओगी, तुम ही क्या, कोई भी उसकी जान बचाएगा तो वह उसको डंक हमेशा मारता रहेगा। तो वह निश्चय करती है कि मैं इसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। यहाँ पर हमें नन्ही की अच्छाई के बारे में पता चलता है कि नन्ही का स्वभाव कितना ही सरल और अच्छा है। लोगों की मदद करने वाला है, दयालु है, और वह लोगों की किस तरह मदद करती है। वह किस तरह से बिच्छू की आदत को छुड़ाती है, किस तरह से वह बिच्छू को बचाती है, बार बार उसके डंक को सहन करती है। और आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। पुनः मतलब दोबारा से उसके प्राण मतलब उसकी ज़िंदगी दोबारा से, संकट मतलब मुसीबत में पड़ जाती है।
इस बार वह पानी की धारा में जा गिरता है, बहते हुए पानी में जा गिरता है, डूबने उतारने लगा कि वह डूबने और उतरने लगता है। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण मतलब दया भरी पुकार को सुनकर वह आ गई। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा मतलब अचानक, सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी कि ये बार बार मुझे डंक मारता है। अब मैं इस बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। ये बहुत ही गंदे स्वभाव का है। यह हमेशा डंक ही मारने का काम करता है और अपनी आदत में कोई भी सुधार नहीं लाता है। मैं इस गंदे बिच्छू की मदद नहीं करूंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाने मतलब रोने लगा, भीख मांगने लगा कि बहन मुझे पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया, डोलना मतलब मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी, मतलब मन बदलना, उसका मन बदला। उसने सोचा शायद उसने अपना स्वभाव बदल लिया होगा, उसने डंक मारना छोड़ दिया होगा। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही इसका इरादा समझ गई। वो मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। ठिठक क्यों गए कि रुक क्यों गए, ठिठकना मतलब रुक क्यों गए। और जब ये बात नन्ही ने बोली तो बिच्छू को शर्म आने लगी। वह पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैं सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। नन्ही कहती है, डंक मारना तुम्हारी आदत है और भलाई करना मेरी आदत है, तो तुम्हारी बुरी आदत के लिए मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम है डंक मारना, तुम मारते रहोगे, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। प्रसन्न होकर थिरकने का मतलब है नाचने लगी कि हम जब बार बार किसी की भलाई करते हैं तो भलाई करते करते हम उस बुरे व्यक्ति को भी